Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 8, question number 9 and question number 10 of exercise 2.5 chapter 2nd polynomials class 9th mathematics. The question 8th is factorize each of the following. इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है. इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट को. पहले हमें गिवन क्या है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab². इसको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ से हम अगर इसको देखें तो जो हमें साफ जहाँ पता चल रहा है कि जे क्यूब की आइडेंटिटी हो सकती है कोई, क्योंकि जहाँ पे 8a³ जे किसका क्यूब हो सकता है, 2a का क्यूब, प्लस में जे किसका क्यूब है, b का क्यूब. तो जे हमारे पास इस प्रकार से आइडेंटिटी हमें मिल रही है a³ प्लस b³, और जहाँ से अगर हम कॉमन करते हैं तो 3ab इंटू में a प्लस b हो जाएगा. तो इस आइडेंटिटी को a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b जो है वो हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब. तो करते हैं इसको सॉल्व. हम पहले 8a³ को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब, 2a का क्यूब करेंगे 2a होल क्यूब, तो आ जाएगा हमारे पास 8a³ प्लस में क्या आ गया, b का क्यूब, प्लस यहाँ से हम देखें अगर इन दोनों में से तो हमारे पास जो कॉमन है 12 और 6 में से कॉमन क्या हुआ, 12 और 6 में से HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 6 है, क्योंकि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. a² और b में और ab² में दोनों में ab फैक्टर भी कॉमन है, तो इसका हम कॉमन कर सकते हैं. जहाँ पे 6a और b कॉमन कर सकते हैं, तो जहाँ पे क्या रह जाएगा, अगर 6ab कॉमन करते हैं तो जहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, 6 2 जा 12, 2 रह जाएगा, और साथ में क्या रह जाएगा a. यहाँ हमारे पास रह जाएगा 2a, और प्लस में इधर क्या रह जाएगा, क्योंकि 6 हमने कॉमन कर लिया हुआ है, और इधर रह जाएगा a भी हमने कॉमन किया हुआ है और b भी कॉमन किया, तो यहाँ रह जाएगा b. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में इसको 3ab बना लेते हैं. 3 इंटू a क्या है हमारे पास, a जो फर्स्ट टर्म बनेगी 2a इंटू में b, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस b. देखिए यहाँ पे इसमें से हमने सबसे पहले क्या किया, जो फार्म बना लिया हमने a³ प्लस b³ प्लस, जब हम जहाँ से कॉमन कर रहे हैं तो हमारे पास 12 और 6 में से कॉमन आ गया 6, और साथ में a भी कॉमन आ गया. तो 6ab कॉमन करेंगे तो 6 2 जा 12 होगा, a कॉमन हो चुका है तो a ही रहेगा, b तो कॉमन है, यहाँ पे b नहीं रहेगा, प्लस में 6 कॉमन है तो a भी कॉमन है और b भी कॉमन है, तो यहाँ पे b रह गया. अब इस 6ab को हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया. 3 इंटू में a मीन्स a नहीं, जहाँ पे a जो है फर्स्ट टर्म, जहाँ पे 2a इंटू में b जो है यहाँ पे जिसका क्यू बन रहा है, तो ये अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 6, और साथ में क्या आ जाएगा ab. लेकिन इसको देखें तो ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये आइडेंटिटी हो गई यूजिंग आइडेंटिटी a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू में a प्लस b इज़ इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब. ये इस प्रकार से हमारे पास इस वक्त ये आइडेंटिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब. तो a क्या हमारे पास है, यहाँ पे a क्या है इस वक्त 2a, और b क्या है b, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू में a प्लस b. हमारे पास आ गया जहाँ पे a क्या आ गया 2a, और b में क्या आ गया b ही, और ये होल क्यूब. इसको हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 2a प्लस b इंटू में 2a प्लस b और इंटू में 2a प्लस b, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज का मीनिंग कि प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स शो करने हैं हमें. तो इसके जो फैक्टराइज हुए, जो इसके फैक्टर्स बने वो क्या हैं, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b. तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन. अब हम करते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है. तो सेकंड पार्ट भी जो है सेम इसी प्रकार से होगा. यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट किया हमने 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab². तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब
माइनस में बी का क्यूब माइनस में इन दोनों से कॉमन 6ab कॉमन हुआ और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा a और साथ में जहाँ पे माइनस b। जब हमने यहाँ पे माइनस कॉमन किया तो जहाँ पे जो साइन है प्लस का है इधर चेंज हो जाएगा माइनस में आ जाएगा जी। अब इसको क्या कर लेंगे ब्रेक कर लेंगे 3ab कर लेंगे इसका, तो इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3 इंटू ए मीन्स ये जो फर्स्ट टर्म है 2a इंटू में b और ब्रैकेट में आ गया a माइनस b। इसको हमने 6ab को इस प्रकार से लिख दिया कि ये 3ab बन जाए। a कौन सी टर्म होगी जो फर्स्ट टर्म है, b कौन सी होगी जो जहाँ पे जिसका क्यूब बन रहा है सेकंड टर्म का, तो इंटू में a माइनस b। अब फिर आइडेंटिटी चूज कर लिया हमने यूजिंग आइडेंटिटी, जिस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट में की यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b इज़ इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। तो a हमारे पास क्या है इस प्रकार 2a और b क्या है माइनस b जहाँ पे a क्या हमारे पास कंपेयर करें a क्या है 2a और b क्या है जहाँ पे b ही, तो 2a माइनस b का क्या आ जाएगा हमारे पास क्यूब, जिसको हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू में 2a माइनस b। तो ये हमारे पास आ गया इसका जो सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट भी जो है वो सेम इसी प्रकार से आइडेंटिटी चूज़ करते हुए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस में 225 a स्क्वायर। जहाँ पे देखें ये किसका क्यूब हो सकता है 27 3 का क्यूब, जहाँ पे आ गया 3 का क्यूब माइनस 125 a क्यूब किसका क्यूब होगा जी 125 होता है 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125 और साथ में a का क्यूब है जहाँ पे, तो आ गया 5a का होल क्यूब आ जाएगा जब 5a होल क्यूब माइनस। अब इसी प्रकार यहाँ से भी कॉमन फैक्टर देखेंगे 135 और 225 में कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर देखने के लिए आप इस प्रकार से कर सकते हो 135 और 225 का कॉमन फैक्टर देखें 5 दोनों में कॉमन है 5 2 10 3 5 5 7 25 5 4 20 2 5 5 5 45 5 5 25। अब इसमें से फिर 9 का टेबल कॉमन या 3 का कर लें, यहाँ पे प्राइम फैक्टर ले सकते हो 3 9 जा 3 1 जा 3 3 5 जा 15 फिर 3 कॉमन 3 3 जा 9 3 5 जा 15। ये कॉमन फैक्टर है इस वक्त जो दोनों के अंदर आ रहे हैं 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45 जो है कॉमन फैक्टर आ गया इसका 45 और साथ में क्या आ जाएगा इनमें से 45 और a भी कॉमन फैक्टर है। तो 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 135, क्योंकि यहाँ पे 135 में से 3 जो है अभी जहाँ पे बच रहा था 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 और साथ में यहाँ पे रहेगा माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन किया तो जहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब 45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा 5 से, तो जहाँ पे आ जाएगा 5 और साथ में क्या रहेगा इसके a रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ से a स्क्वायर से a कॉमन किया हुआ है। अब देखें इसको मानेंगे हम a क्यूब और इसको बनेंगे b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब और इसका बनाएंगे माइनस 3ab माइनस 3 इंटू में a इंटू में b और ब्रैकेट में आ गया a माइनस b। तो आइडेंटिटी चूज़ कर लेंगे इजली हम, जहाँ पे आ गया 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस में इसको ब्रेक करेंगे 45 को 3 इंटू में 5a और फिर ब्रैकेट में 3 माइनस 5a। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 की 3 से 9 की 5 से 45 को a से, सिंपली हमने इसको क्या किया इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा और किस प्रकार से लिखा 3ab बनाने के लिए 3 आ गया, a क्या है जहाँ पे 3 जो फर्स्ट टर्म जहाँ पे जिसका क्यूब आ रहा है और b क्या है जहाँ पे जो 5a है जो ब्रैकेट के अंदर भी a है और जो b है इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो 3ab आ गया। अब आइडेंटिटी चूज़ करते हैं यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या आएगी जहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस b इज़ इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। देखें यहाँ पे जा गया a क्यूब जा गया माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b किसके इक्वल होगा a माइनस b का होल क्यूब। तो a क्या है हमारे पास a जो है 3 है और b क्या है 5a, तो इसको हम लिखेंगे
3 माइनस 5a का होल क्यूब, क्योंकि a जो है इस वक्त जो a है कंपेयर करेंगे तो a 3 है और जो b है वो कितना है 5a। तो हम इसको लिखेंगे a के बदले में जहाँ पे लिखेंगे 3 और b की जगह पे हम लिख देंगे माइनस तो लिखेंगे और b की जगह पे लिख देंगे 5a और साथ में j क्यूब। अब इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a इंटू में 3 माइनस 5a इंटू में 3 माइनस 5a। तो जी आगे इसके 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर के ये 3 फैक्टर्स आगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका जो फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट का सलूशन करेंगे, सेम आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमें इसी प्रकार से। 64 a क्यूब माइनस में 27 b क्यूब माइनस में 144 a स्क्वायर b प्लस में 108 a b स्क्वायर। देखें जो 64 a क्यूब है, 64 किसका क्यूब है 4 का, 27 किसका 3 का, तो जहाँ पे आ गया 4a का होल क्यूब माइनस में 3b का होल क्यूब माइनस जहाँ पे ये बन जाएगा a का क्यूब, ये फर्स्ट टर्म होगी a क्यूब माइनस में ये b क्यूब। अब इसमें से दोनों में से कॉमन, दोनों में से 144 और 108, 144 और 108 में से कॉमन हमें देखना है, 144 और 108 के कॉमन फैक्टर देखने हैं हमें। तो 2 से करेंगे 72, 54 यहाँ पे, फिर 2 से करेंगे 36 और 27। अब 3 से कर सकते हैं इसको, 3 12 जा, 3 9 जा, फिर 3 कॉमन, 3 4 जा और 3 3 जा 9। तो कॉमन क्या फैक्टर हो गया इसके, HCF क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका 36, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 36 है और साथ में ए बी है, दोनों में कॉमन। देखें 36 तो आ रहा है जो नंबर में कॉमन है, जो HCF है 36 और साथ में कॉमन फैक्टर क्या है इसका भी ए, जहाँ भी है ए इसलिए ए कॉमन हो गया और बी भी है दोनों में, तो बी भी कॉमन फैक्टर हो गया। अब 144 की जगह जहाँ पे क्या रहेगा, 36 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, जहाँ रह जाएगा हमारे पास 4a माइनस में जब भी हमने माइनस कॉमन किया हो तो जहाँ पे जो टर्म है इसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस। अब 36 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा, क्योंकि 36 जो कॉमन फैक्टर है 3 से करेंगे तो 108 हो जाएगा। जहाँ पे आ गया 3 और साथ में क्या रहेगा b रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ से ए बी कॉमन किया तो जहाँ पे एक b स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे एक b कॉमन रहेगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ब्रेक कर सकते हैं 3ab बनाने के लिए। 3 इंटू ए जो आ गया 4a इंटू बी में क्या आ गया 3b, तो इसको लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब माइनस में 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू में b इंटू में a माइनस b। ये आइडेंटिटी बनाने के लिए हम देखें जहाँ पे ये 4a क्यूब एज इट इज़, 3b क्यूब एज इट इज़ माइनस 36ab को कैसे लिखेंगे हम 3 इंटू क्या करेंगे जिसका क्यूब है जहाँ पे फर्स्ट टर्म का क्यूब 4a इंटू में b क्या हमें लेना है, b लेना है 3b, इसका 3b लिखेंगे जहाँ पे। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 4 से 12, 12 को 3 से 36 और साथ में क्या आ जाएगा ab। इस 36ab को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई 3b, इसका मीनिंग 36ab ही है। लेकिन इसको हमने इस फॉर्म में लिखा कि जे इसको 3 इंटू में ये वाला टर्म आ जाए 4a इंटू में क्या आ जाए 3b आ जाए और ब्रैकेट में भी 4a माइनस 3b है। तो इसको अगर हम रीड करें आइडेंटिटी के तौर पे, यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस b इज़ इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। देखें जो a बन रहा है इस वक्त, यहाँ पे जो a आ रहा है वो क्या आ रहा है 4a और जो b क्या आ रहा है 3b। कहीं भी कंपेयर करो इसको, 3a क्या आ गया 4a, b क्या आ गया 3b, a क्या है 4a और b क्या है 3b। तो इधर हमें क्या लिखना है, a क्या लिखेंगे हम 4a और b क्या लिखेंगे 3b। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे जहाँ पे 4a माइनस 3b का होल क्यूब और इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं 4a माइनस 3b इंटू में 4a माइनस 3b इंटू में 4a माइनस 3b। जो आ गया फोर्थ पार्ट का सलूशन। अब हम करते हैं इसका जो फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर
प्लस में 1/4 पी। देखें 27 पी क्यूब किसका क्यूब है? 3 का, 3 पी होल क्यूब आ जाएगा, माइनस 1/216, 1/216 किसका होगा? 1/6 का क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 6 × 6 × 6 216, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब, माइनस यहाँ से कॉमन देखें तो क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है और न्यूमरेटर से कॉमन p कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 9, साथ में p प्लस में प्लस का साइन जहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन किया, तो जहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, और 1/2 कॉमन कर रहे हैं तो जहाँ क्या रह जाएगा 1/2, जहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा 1/2। अब देखें यहाँ पे इधर p भी कॉमन है, 1/2 के साथ p है जहाँ पे 1/2 और साथ में p कॉमन, जहाँ पे रह गया 9 और साथ में p और साइन चेंज हो गया, जहाँ पे माइनस 1/2 कॉमन किया तो जहाँ पे रह जाएगा 1/2 और p तो कॉमन हो चुका है। अब लेकिन अगर हम इसको देखें यहाँ पे हमारे पास ये अगर इसको a क्यूब है माइनस b क्यूब, इधर हमारे पास क्या होना चाहिए -3ab और ब्रैकेट में क्या रहना चाहिए था a की जगह पे जहाँ पे 3p होना चाहिए, इधर क्या रहना चाहिए 3p माइनस इधर क्या होना चाहिए 1/6। तो इसको 3p बनाने के लिए यहाँ से हम कॉमन क्या करेंगे 3 कॉमन करेंगे, तो इधर तो 3 है नहीं, तो इसको यहाँ पे 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको 3 से डिवाइड भी कर लेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस इसको यहाँ पे 3ab बनाने के लिए 3 इंटू में, यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि यहाँ से हम क्या करेंगे इसका, कि जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए 1/6 आ जाए, क्योंकि जहाँ पे a बनाना हमें 3p और b बनाना हमें 1/6, तो इसको 1/6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से ही डिवाइड कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 1/2p इंटू में 9p माइनस इसको अगर हमें 1/6 बनाना है तो इसको 3/6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें मैंने क्या किया इसको 1/2 को मल्टीप्लाई किया 3 से और डिवाइड भी कर दिया 3 के साथ इसको, तो जब वहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 से तो 3 आ गया और 2 को 3 से करेंगे तो 6, डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए 2 को 6 में चेंज करना है डिनोमिनेटर को, तो जहाँ पे आ गया 6 और साथ में क्या आ गया जहाँ पे 3, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको ऐसा लिख रहे हैं तो यहाँ से हमें 3 कॉमन ईजिली हो जाएगा। अब 3 कॉमन करने के लिए क्योंकि हमें चाहिए 3p माइनस में 1/6, तो इसको हम आगे लिखेंगे 3p का होल क्यूब माइनस में 1/6 का होल क्यूब माइनस 1/2p इंटू में 3 कॉमन और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 3p माइनस 1/6। देखें जहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1/2p इंटू, जहाँ से कॉमन कर लिया हमने 3 न्यूमरेटर से, जब 3 कॉमन किया तो इधर क्या रह गया 3p माइनस जहाँ पे क्या रह गया 1/6। अब इसको हम रीड कर सकते हैं a क्यूब, a क्या हो गया 3p, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू में इसको बनाना हमें 3 इंटू में a, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3ab बनाने के लिए 3 इंटू में 3p इंटू में 1/6 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3p माइनस 1/6। देखें अगर इसको हमें आइडेंटिटी चूज़ करनी है a क्यूब, a क्या हमारे पास 3p, b क्या हमारे पास 1/6, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस क्या आना चाहिए 3 इंटू में क्या आना चाहिए a मीन्स 3p इंटू में b क्या आना चाहिए 1/6 और ब्रैकेट में भी यही टर्म आनी चाहिए जिसका क्यूब है 3p माइनस 1/6। अगर हम इसको देखें तो जे हमारे पास जो है इसको हमने क्या किया 3 मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड भी कर दिया, 3 जहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी किया और साथ में क्या कर दिया इसको डिवाइड में भी कर दिया। तो 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। हमने इस प्रकार से इसको किया है 3 इंटू में 1/2 3/3 इंटू 1/2 p इंटू 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया 3 और साथ में इसका बन गया 1/6 p 1/6
और साथ में इसका बन गया जो 3p, जो हमने फॉर्म बना ली इसके लिए, आइडेंटिटी के लिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, जो आइडेंटिटी चूज़ की हमने, चूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए हमारे पास क्या है, जहाँ पे ए है 3p और b क्या है 1/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसको आप 3 टाइम्स लिख सकते हो, 3p माइनस 1/6 इंटू में 3p माइनस में 1/6 इंटू में 3p माइनस 1/6। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट हैं। वेरीफाई फर्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। करते हैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, जहाँ पे हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड को। पहले हम इसको क्वेश्चन को ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है हमारे पास, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। तो यहाँ से हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, तो राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेते हैं, यहाँ पे हम एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्स को किससे करना है, एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र के साथ, प्लस वाई को एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र के साथ। देखें यहाँ पे पहले एक्स लेना है और इस पूरे ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर वाई प्लस का लेना है और इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन, एक्स को एक्स के साथ, एक्स स्क्र के साथ तो एक्स क्यूब, फिर एक्स को माइनस एक्स वाई के साथ तो माइनस एक्स स्क्र वाई, फिर एक्स को वाई स्क्र के साथ प्लस एक्स वाई स्क्र, फिर वाई और एक्स स्क्र की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस में एक्स स्क्र वाई, फिर वाई और माइनस एक्स वाई की माइनस एक्स वाई स्क्र, फिर वाई की करनी है में वाई स्क्र के साथ प्लस में वाई क्यूब। अब एक्स स्क्र वाई प्लस माइनस का और एक्स स्क्र वाई प्लस का कट जाएगा, एक्स वाई स्क्र प्लस का और एक्स वाई स्क्र माइनस का कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हैंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, जो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, तो सेम सेकंड पार्ट है इसी प्रकार से, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। लेते हैं राइट हैंड साइड को, जिस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट को लिया, टेकिंग राइट हैंड साइड, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। इसको भी क्या करेंगे, पहले एक्स को लेना है और मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र के साथ पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस वाई को एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले यहाँ से जैसे फर्स्ट पार्ट में किया हमने, पहले एक्स लेना है और जो पूरी ब्रैकेट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस वाई को लेना है और जो पूरी ब्रैकेट साथ में इसके मल्टीप्लाई करनी है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई इसकी, एक्स को एक्स स्क्र से क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, प्लस में एक्स को एक्स वाई के साथ तो आ जाएगा एक्स स्क्र वाई, फिर करेंगे एक्स की वाई स्क्र से मल्टीप्लाई तो एक्स वाई स्क्र, फिर करेंगे माइनस वाई की एक्स स्क्र के साथ माइनस एक्स स्क्र वाई, फिर करेंगे माइनस वाई की एक्स वाई के साथ तो माइनस एक्स वाई स्क्र, फिर करेंगे माइनस वाई की वाई स्क्र के साथ तो आ गया माइनस वाई क्यूब। अब एक्स स्क्र वाई जहाँ पे पॉजिटिव का और यहाँ पे नेगेटिव कैंसिल, एक्स वाई स्क्र पॉजिटिव और एक्स वाई स्क्र नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के। हैंस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ये वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
10 को। क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट हैं, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको फैक्टराइज करना है। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 को वेरीफाई किया, सेम उसी आइडेंटिटी को हमने यूज़ करना है। तो करते हैं जहाँ पे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, 27y³ प्लस 125z³ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27y³ को 3y का होल क्यूब प्लस 125 को 5z का होल क्यूब। अब हमने जो अभी वेरीफाई किया उसमें हमने क्या किया, a³ प्लस b³, जहाँ पे होल क्यूब नहीं है, अलग अलग है, a³ प्लस b³ को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू में a² माइनस में ab प्लस b²। ये हमारे पास आ गई आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए ए हमारे पास क्या है, जहाँ पे ए हमारे पास है 3y और बी क्या हमारे पास 5z, तो इसको हम लिख सकते हैं, ए को हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे हमें इसको रिप्लेस कर देना है, हमारे पास है a³ 3y का क्यूब, जो a है वो है 3y और b क्या हमारे पास 5z। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे, a के जहाँ पे हम कर देंगे 3y प्लस में b की जगह कर देंगे हम 5z इंटू में a का स्क्वायर मीन 3y का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ab 3y इंटू 5z और प्लस में v का स्क्वायर 5z का होल स्क्वायर। यहाँ देखें, इसमें हमने क्या किया, a को रिप्लेस कर दिया 3y के साथ, b को 5z के साथ, फिर a को 3y का और स्क्वायर भी आ गया माइनस ab 3y, a जो है 3y इंटू b क्या है 5z प्लस b 5z का स्क्वायर। ये हमने इसके साथ कंपेयर कर लिया, a को 3y से और b को 5z के साथ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3y प्लस 5z इंटू में, यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ से हम 3y² का खोलेंगे और जहाँ पे 5z का भी स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा जो 9y² माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 5 से तो 15y/z, तो आ गया माइनस 15y/z प्लस में 5z का स्क्वायर 25z² आ जाएगा। तो जो आ गया इसके फैक्टराइज हो गए 27y³ प्लस 125z³ के जो फैक्टराइज हुए वो आ गया 3y प्लस 5z इंटू 9y² माइनस 15y/z प्लस 25z²। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेम सेकंड पार्ट इसी प्रकार से हम इसका करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 64m³ माइनस में 343n का क्यूब। अब देखें 64m³ जो है ये किसका क्यूब हो सकता है, 4m का क्यूब, और ये किसका होगा 7, क्योंकि 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 343। तो यहाँ पे आ जाएगा 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर लेंगे, जहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी a³ माइनस b³ इज़ इक्वल टू a माइनस b इंटू में a² प्लस में ab प्लस में b²। देखें जहाँ पे जो हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है, जब हमारे पास था a³ प्लस b³ तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी चूज़ की a प्लस बी इंटू में a² माइनस, जहाँ पे साइन चेंज था माइनस, लेकिन जब हमारे पास माइनस में है तो जहाँ माइनस है और जहाँ पे प्लस है। अब हमारे पास a क्या है इस वक्त, a जो है कंपेयर करें, अगर इसको हम a को कंपेयर करें तो क्या है 4m और b क्या हमारे पास 7n। a जहाँ पे हमारे पास है a हमारे पास आ गया 4m, a इज़ इक्वल टू 4m और b इज़ इक्वल टू 7n। अब हमें इसमें क्या करना है, a को 4m से रिप्लेस कर देना और b को 7n से रिप्लेस कर देना, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि a³ यहाँ पे a³ तो जे है और b³ जे है, तो जे आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमें। तो इसमें हमें रिप्लेस करना है a को 4m माइनस b को 7n से, इंटू में क्या आ जाएगा, a आ गया 4m का स्क्वायर प्लस 4m a आ गया इंटू बी क्या आ गया 7n प्लस में b² 7n का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4m माइनस में 7n इंटू में 4m का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे करेंगे 4m का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 16m², क्या गया हमारे पास 16m² प्लस में यहाँ पे 4 को 7 से करेंगे 28mn, जहाँ पे आ गया 28mn प्लस में यहाँ पे इसको करेंगे 7n का होल स्क्वायर, तो 7n का होल स्क्वायर करेंगे तो 49n² आ जाएगा, जहाँ पे आ गया
n स्क्वायर। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो 10th का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 8th, 9th और 10th। कीप वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना मत भूलें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल।